नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेत्री ने हेलीपैड पर काटा बवाल, प्रदेश के मुखिया के स्वागत समारोह में शामिल होने को। पुरानी रंजिश को लेकर सरेराह नवयुवक की हत्या, विवाद सुलझाने के बीच चला चाकू, अस्पताल पहुंचाने से पहले ही उड़े प्राण पखेरु। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किया आह्वान। आरोपी की प्रताड़ना और पुलिस की सीमाबंदी ने ली लाडली की जान, अपने ही निवास में फांसी का फंदा बना झूली संतराबाड़ी की बेटी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सीएम के स्वागत को लेकर कांग्रेस नेत्री सुभद्रा सिंह ने हेलीपैड पर जमकर बवाल काटा, यहां तक कह डाली कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। वहीं महापौर ने उन्हें शांत कराते हुए सभी का नाम होने की बात कही। शुक्रवार को भिलाई सतनाम भवन में गुरु घासीदास बाबा की 264वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आगमन पर सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम के समीप अस्थायी रूप से हेलीपैड बनाया गया था, जहाँ काफी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुंचे हुए थे। स्वागत के पहले बैरिकेड के अंदर जाने को लेकर सुभद्रा सिंह और तुलसी साहू के मध्य चल रही अंदरूनी खींचतान निकलकर सामने आ गई। अंदर न जा पाने का दर्द सुभद्रा सिंह की जुबान पर छलक आया। आप भी देखिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सबका नाम है, आराम से एक एक करके आ जाएंगे। अभी वो नहीं, हम लोग को सिर्फ ना इलेक्शन के समय पूछना आके, बाकी समय मत पूछना, बाकी समय बोलना। हम लोग साइड में खड़े रहेंगे। सुभद्रा सिंह किसी के बाप से नहीं डरती और वैल्यू देना है तो यहाँ पे रखो, नहीं तो हम जा रहे हैं। गलत बात है। चलो महामंत्री, हम लोग का नाम नहीं बता रहे हो। पूरे जगह में झंडा उठा के हम चले, पूरे कार्यकर्ताओं को हम लाए और उसके बाद हम साइड में खड़े रहे। क्यों? आज हमारी गवर्नमेंट है, क्यों साइड में खड़े रहेंगे? क्यों साइड में खड़े रहेंगे? जिस समय सुभद्रा सिंह यहाँ पे गुंडों से लड़ी, भाजपा की तो सबसे आगे थी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, लेकिन नहीं, मुझे कहते क्यों नहीं बुलाया जा रहा तब से। मेरी बात सुनिए, ऐसा है, थोड़ी गलत फहमी है। ये जो नाम है 60 नाम है यहाँ पे, 60 लोग भी तो बुलाइए ना, बिना नाम वाले को अंदर क्यों ले रहे? फिर सुमन अंदर बुलवा लीजिए। बुलाओ और साइड में हम लोग बैठेंगे या खड़े रहेंगे भाई? नहीं है सीट तो हम लोग कौन सा इतने गुर्बत है कि हेलीपैड में भूपेश भैया के हाथ में दौड़ लगा के खड़े हो जाएंगे क्यों जाके? हम लोग को मैनर्स नहीं है, मैनर्स है ना। हम लोग साइड में खड़े रहेंगे, उधर साइड में खड़े रहेंगे भाई, हम साइड में खड़े रहेंगे। मैनर्स है हमको, हम लोग एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है भिलाई के। पुरानी रंजिश को लेकर मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदित्य नगर दुर्ग के रहवासी प्रतीक परिहार की बीती रात कुछ युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मोहन नगर पुलिस की तत्परता से चंद घंटों के भीतर ही आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये सभी वही युवक हैं जिन्होंने बीती रात हत्या की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रतीक और आरोपी युवकों का पिछले दिनों किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था और उसी विवाद को सुलझाने बीती रात हत्यारों ने आदित्य नगर निवासी प्रतीक उर्फ लक्की परिहार को शंकर नगर दुर्गा चौक पर बुलाया था। लेकिन वहां आने के बाद मृतक लक्की और आरोपी युवकों में फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ा कि रवि चंद्राकर ने चाकू से प्रतीक के ऊपर वार कर दिया। तत्काल मृतक को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही प्रतीक की मौत हो गई। पूरी घटना को लेकर दुर्ग नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर प्रतीक की हत्या की गई है और 12 आरोपियों में से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उन पर धारा 300 का अपराध पंजीबद्ध कर पूछताछ अभी जारी है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शंकर नगर क्षेत्र में कल आपसी विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक युवक की लक्की राजपूत नामक युवक की मृत्यु हो गई है, जिसमें अपराध 302 का अपराध कायम किया गया है।
इसमें इन लोगों के दोनों के जो लड़कों के बीच जो विवाद था, इसमें जैसा उनका कहना था कि कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज फ़ोन में किए हैं इन लोग। इसमें इन लोगों ने समझौते के लिए शंकर नगर में जो दुर्गा चौक है वहाँ पर बुलाए थे, और वहाँ पर इस बीच जो उनके जो युवक हैं इन लोगों और साथ ही जो मृतक है इनके बीच कुछ गहमी और बहस हुआ। इसी बीच किसी ने उसे चाकू निकाल के मारा है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं सर इसमें, और कौन इसमें इन्वॉल्व है? अभी तक 6 लोगों को हमने हिरासत पे लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, और जल्द ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल हत्या के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी महज चंद घंटों में ही हो गई, जिसमें मोहननगर थाना प्रभारी ब्रजेश कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। गुरु बाबा घासीदास की 264वीं जयंती नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 सत्यम चौक स्थित घासीदास मंदिर में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कैबिनेट शिव कुमार डहरिया ने पूजा अर्चना कर प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा घासीदास जयंती के अवसर पर समाज सहित पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का आह्वान किया है। आज सुबह से गुरु घासीदास जी की जयंती हर जगह जाके हम मना रहे हैं। अमर टापू भी गिरे, लालपुर भी गिरे, श्री सेंटर के सतनाम भवन, अभी तुम्हारी रायपुर में भी कार्यक्रम, हर जगह जहाँ जहाँ विचार बाबा जी के जो सफेद ध्वजा लहरा थे पूरा छत्तीसगढ़ में, और सब जन सतनाम के जयकारा करते, बाबा के जयकारा करते, और बाबा जी के दर्शन करे गए हजारों लाखों की तादाद में हर जगह आदमी एकत्रित होते। मैं सब सतनामी भाई बहनी मतलब बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सत्य के रास्ते में आप सब चला था, और बाबा जी जो रास्ता बताया है, फिर सतनाम के रास्ता बताया है, सत्य के रास्ता में सतला धारण करो, सतला अपन घट में उतारे काम करो। बाबा जी के ना घट ही के देवता मैंने वो मंदिर को आप कहा, और बाबा जी के सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, और सत्य है तेना मानव के आभूषण। जिन आदमी सत्य के रास्ते में चलते उनका सर्वत्र पूजा होगी, सर्वत्र सम्मान है, और ये अहिंसा है, प्रेम है, भाईचारा है, ये शांति के मार्ग हम ले चलते, और ये हमारे विकास के रास्ता में ले चलते। बाबा ने समाज में फैली विसंगति को दूर किया है। आज भूपेश सरकार ने बाबा के बताए हुए मार्ग में चलकर किए हुए 36 में से 24 वादे को 2 साल के भीतर पूरा कर दिया है। बाबा गुरु घासीदास जी जब गिरोधपुरी में जन्म ले रही से, उस समय समाज में कई तरह से विसंगति रही से, कमियां रही से, अन्याय अत्याचार के बोलबाला रही से। बाबा गुरु घासीदास जी ये सब देख के समाज ले एक नया दिशा दी, सतनाम के रास्ता बताई, सत्य अहिंसा के रास्ता बताई, और समाज ले एक रास्ता में ले जाके काम करी, और सबके विकास के लिए जो बाबा गुरु घासीदास जी काम करे उकरते मना जो कर जयंती मनातन। और छत्तीसगढ़ के सरकार भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बाबा गुरु घासीदास जी के रास्ता में चलते, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ता में चलते, और समाज के विकास में हमारे प्रदेश के विकास में सबसे ज़्यादा लगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज के काम करते, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के काम करते, गांव गरीब किसान के काम करते। आप जाना तो चुनाव के पहले हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। चुनाव के पहले हम 36 घोषणा कर रहे, और 36 जो घोषणा हो रही से वो 24 बड़े बड़े जो घोषणा है वो पूरा हो गया है। बाबा गुरु घासीदास की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। 17 दिसंबर को सतनाम रैली का आयोजन कर शुरुआत की गई थी। यह जयंती कार्यक्रम पूरे देश में 21 दिसंबर तक मनाई जाती है। समाज के लोग गुरु घासीदास मंदिर में सुबह से ही दर्शन लाभ ले रहे थे। इस अवसर पर ओएसडी मनीष बंछोर, अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए।
भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। जिले की बेटी महफूज है, इस बात का अंदाजा दुर्ग की रोशनी पांडे ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर बता दी। आरोपी किशन साहू आराम से घूम फिर रहा है। पुलिस मृतका के सुसाइड नोट को ही ब्रह्मास्त्र मान अपने कार्यों की इतिश्री भी कर लेगी। रोता बिलखता परिवार सिर्फ अपनी बेटी की याद में हर साल जयंती मनाता रहेगा और मोहन नगर पुलिस फाइल बंद कर विवेचना के लिए एक अन्य बेटी की तलाश शुरू करेगी। जिले की पुलिस फाइल या फिर यूं कहें कि रोज नामचे में 1000 से ऊपर अपराध महिला प्रताड़ना के पंजीबद्ध, जिसमें से मात्र 680 केसों को ही पुलिस सुलझा पाई है। बाकी 320 से ऊपर केस पेंडिंग है, जिसको लेकर राज्य के डीजीपी 27 नवंबर को सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली। उसके उपरांत पुलिस कप्तान प्रशांत ठाकुर ने 16 दिसंबर को कंट्रोल रूम में बैठक लेकर महिलाओं के प्रताड़ना संबंधी केसों को निराकरण करने का आदेश थाना प्रभारियों को दिया था। यह अपराधों को निकाल के संबंध में जो मीटिंग होती है वो क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें कि जो मामले हैं महिलाओं से संबंधित मामले हैं उस संबंध में जानकारी और उसमें आगे क्या कार्रवाई करना है उसके संबंध में यहाँ पे एक क्राइम मीटिंग है। लेकिन मामला सुलझाना तो दूर, पुलिस की आवेदन प्रक्रिया में ही जिले की बेटी ने आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर अपने निवास संतराबाड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी किशन साहू के हौसले इतने बुलंद थे कि वह मृतका रोशनी पांडे के दरवाजे पर जाकर धमकी देता था। और तो और लगभग 2.5 माह पहले आरोपी ने मृतका के साथ सरे बाजार मारपीट भी की थी। कि नहीं मिला, वो लड़के को ढूंढने में पुलिस नाकाम है, कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस। किशन साहू नाम है वो लड़के का, वो यहीं पे रहता है, हमारे घर के सामने ही रहता है। वो उसकी फैमिली भी अभी तक कुछ भी नहीं बोल रही है और बता भी नहीं रही है कहाँ है उसका लड़का, पर उनको पता है कि वो है, फिर भी वो नहीं बता रही है हमारी। उसका डीजे था और वो अभी तो वो 3 दिन पहले इतना कॉल लगाया, वो नहीं बात करूंगी बोली, फिर भी जबरदस्ती वो धमकी दे रहा था कि तू नहीं बात करेगी तो ऐसा कर लूँ। मैं कहा उसको जल्दी से जल्दी फांसी होना चाहिए। लास्ट टाइम उसके पापा ने यही बोला था मेरे पापा को कि मैं उसके पापा को जिंदा मार दूंगा, मेरे से आके बात करता तो मैं उसको बिछा देता इसी रोड में, ऐसा बोला उसके पापा ने। दुर्ग के संतराबाड़ी वार्ड 2 में निवासरत राजेश पांडे की बड़ी बेटी रोशनी पांडे ने अपनी दादी शकुंतला पांडे के साथ जब उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने मोहन नगर थाना दुर्ग पहुंची तो उन्हें घटना स्थल के कारण दुर्ग कोतवाली भेज दिया गया। जब दादी और नातिन दुर्ग थाने पहुंचे तो वहां से महिला होने की बात कहकर उन्हें सेक्टर 6 महिला थाने भेज दिया गया। मैं गई थी उसके साथ में रोशनी के हाथ में और रिपोर्ट लिखाने आवेदन भी दी थी लिख के वहीं पर वो उन लोग कोई एक्शन नहीं लिए और बोले कि क्या आधार कार्ड और क्या लाना करके बोले क्या क्या, तो फिर वो नहीं गई। कोतवाली थाने में भी गए थे ना? नहीं, वही मोहन नगर थाने में और महिला थाने में भी। हाँ, महिला थाने में। हाँ, रोशनी लिख के वहीं दी है आवेदन लिख के, पर वो उन लोग क्या आधार कार्ड और क्या मंगाए तहाँ, फिर बाद में फिर ये क्या सोची क्या नहीं सोची, फिर नहीं गई। सब कुछ वो उसमें लिखा है आवेदन में, या तो रोशनी ही नहीं रखी, उन्हीं लोग रखे। मृतका अपनी दादी के साथ महिला थाने से भी निराश होकर पुनः मोहन नगर थाना पहुंची तो उसके आवेदन पर आधार कार्ड और गवाही लाने की बात कहकर ड्यूटी अफसर ने उसे टाल दिया। इस घटना के बाद से जहां मृतका पूरी तरह से निराश हो गई थी, वहीं आरोपी किशन साहू पिता हीरालाल साहू का हौसला बुलंदी पर पहुंच गया था। घटना की जानकारी जब मृतका के पिता राजेश पांडे ने आरोपी के पिता हीरालाल साहू को दी तो उसने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वो अभी पुलिस के द्वारा जांच में चल रही है। वो घर में ही रहती थी, काम वाम नहीं करती थी, पढ़ाई छोड़ चुकी थी वो, और इधर उधर घूमने का काम, कभी आना जाना बाजार करना ये करना करती थी। और किसी प्रकार की जो घटना स्थल के निरीक्षण में हमें एक सुसाइड नोट्स मिला है। सुसाइड नोट्स में उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, परिवार या किसी अन्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। वो उसमें स्पष्ट उल्लेख की है कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ, इस वजह से आत्महत्या कर रही हूँ। और अन्य किसी बात की जानकारी पुलिस की जांच में ही आएगी, जो अभी जारी है। किसी किशन नाम के लड़के के द्वारा उसको मारपीट भी की गई थी बीच में? नहीं, अभी ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है जांच क्रम में। उसके पिता का कहना है कि पिछले 2 महीने से 2 बार उसने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन FIR नहीं दर्ज हो पाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस के द्वारा हर जांच पे, हर चीज़ पे लगातार काम किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें किसी फरियादी की या मुद्दे की बात नहीं सुनी जा रही है। मतलब उसके पिताजी यहाँ नहीं आए थे?
नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। घटना के 3 दिन पहले ही आरोपी ने मृतका के मोबाइल पर धमकी दी। वहीं घटना वाले दिन घटना के पूर्व भी आरोपी का फोन आया था। उसके बाद ही मृतका अपनी चाची से पेन लेकर आई और सुसाइड नोट लिखकर पुनः पेन वापस कर अपने कमरे में आई और मौत को गले लगा लिया। मोर से पेन ली से आपसे पेन ली थी? हाँ, तो मैं ओला बोले भी हूँ तो का कर ऐसे करके, तो मोल काम है 2 मिनट में ला के दे तुम करके, और 2 मिनट में ला के भी दी और दरवाजा को बंद किया। इस पूरे मामले में पुलिस मृतका के सुसाइडल नोट को ही आधार मान रही है। इसी सुसाइड नोट के आधार पर पूरा मामला समाप्त हो जाएगा। वहीं आरोपी के दोस्त ने भी मृतका को प्रताड़ित करने की बात स्वीकार की है। किस थाने में केस किया था? मोहन थाने में। मोहन नगर पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी वो, तो उसमें फिर उसके ऊपर नाम डाली थी। ये अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे, चुपचाप काम धाम कर रहे हैं, तो इसको परेशान करती है बात। लेकिन उसमें जो उसकी बहन ने आरोप लगाया कि क्या कहते आधा घंटा पहले उसका फ़ोन आया था, धमकी चमकी दे रहा था। ये उसको फ़ोन करी थी आधे घंटे पहले, 3 बजे कुछ करीब फ़ोन करी थी। जैसा वो बताया, अपन बता रहे वैसे कि ये काम में था, उस समय काम में था, तो ये कॉल की उसको कुछ ही ये से पूछा क्यों कॉल करी, तो इन बाद में को करके तो बोली कि तेरी गर्लफ्रेंड है कि, ये बोला हाँ है करके, बस फिर ये बोला अभी काम है, मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, तो इतना ही बात हुआ है। ऐसा बताया वो, इतना ही बात हुआ है। उसके तो घर वाले बता रहे धमकी चमकी दे रहा था, बीच में मारपीट भी किया है, ये सब। तो महिला लड़की अपने मर्जी से मरी है, 2 लड़के ले जाके उसको मरवाया भी था। नहीं, अब ये तो अपने को नहीं पता है, अपने जितना पता है अपन वो बता सकते हैं, अब बाकी की बात अपने को नहीं पता है, क्योंकि सुसाइड नोट में तो ये लिखी है। वो तो लिख दी अपनी मर्जी से। बाकी जो है ये तो अब उसके घर वाले बोल रहे हैं, इसके ऊपर नाम डाल रहे हैं किसके कारण, तो ये तो अब मेरे को तो पता नहीं है। एक लाचार और बेबस बाप अपनी लाडली बिटिया के दुल्हन बनने का सपना जिन आंखों में संजोया था, उसी लाडली की अर्थी को कंधा देकर यह सोचने पर मजबूर है कि उसकी तंगहाली उसकी लाडली की हत्यारिन बनी या फिर आज की पुलिसिया कार्रवाई, जिसके थानों की सीमा ने उसे बलि बेदी पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। 4 बजे के पहले है ये बात हुआ है उनका, और उसकी चाची पूरा जानकारी रखती है। आप थाने में इसकी कोई जानकारी बताए हैं, लेकिन वो बोले कि आज आना दोनों कोई, अपने उसकी मम्मी पापा अब जो है वो थाने में आके रिपोर्ट लिखा लेंगे। आज बोले हैं जी, आज रिपोर्ट लिखेंगे जी। इसके पहले आपने कोई जानकारी दी? मैं जानकारी दिया हूँ, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? सुसाइड नोट भर देख लिए, उसमें कुछ नहीं लिखा है। आप कल आके और अपना रिपोर्ट लिखा लेना। आखिर किसे इस आत्महत्या का दोषी माना जाए, तंगहाली या फिर पुलिस की कार्रवाई को, जो सीमा में ही बंधी रही और लाडली ने अपनी यह लीला समाप्त कर एक सुसाइडल नोट भी लिख छोड़ा, ताकि उसके मरने के पश्चात उसके परिवार वालों को थाना अदालत का मुंह न देखना पड़े। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। गुरु घासीदास बाबा जी की 264वीं जयंती के उपलक्ष्य में महापौर देवेंद्र यादव ने 5 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की। बाबा गुरु घासीदास जी की 264वीं जयंती के उपलक्ष्य में महापौर देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन पहुंचकर गुरु के गद्दी की पूजा अर्चना की। बाबा जी की पूजा अर्चना के पश्चात महापौर देवेंद्र यादव ने 5 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की। उक्त राशि से सतनाम भवन में लाइट और कुर्सियां लगाई जाएंगी। भिलाई नगर पालिका निगम ने सेक्टर 6 स्थित भिलाई नागरिक सहकारी बैंक को लाखों की बकाया राशि का नोटिस भेजा है। यदि 29 दिसंबर तक उक्त राशि का भुगतान बैंक नहीं करता तो निगम कर्मी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। भिलाई नगर निगम ने भिलाई नागरिक सहकारी बैंक के 4,40,000 रुपए बकाया राशि की वसूली का नोटिस भेजा है, लेकिन नोटिस को लेकर बैंक के अध्यक्ष ने निगम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भिलाई नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष हरीश चंद्र सिंह ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि हम बीएसपी की जमीन पर रहते हुए लाखों रुपए सालाना भुगतान करते हैं, वहीं निगम को भी भुगतान करें। एक ही जमीन का 2 जगहों पर भुगतान कहां तक जायज है? निगम हमारी जो निगम से जो पूर्व में हमारे जो भी यहाँ पर चेयरमैन साहब थे, उन्होंने निगम को टैक्स देते थे। बीएसपी की जो हमारी लीज रेंट थी वो 60,000 की, हमको सन 74 में बीएसपी ने हमको 60,000 की लीज दी थी। आज 30 साल बाद बीएसपी हमसे उस 60,000 के एवज में 75 लाख रुपया लीज रेंट और 3,63,000 रुपया प्रति वर्ष भू भाटक एवं सर्विस चार्ज हमसे वसूल रही है।
तो हमारा ये कहना था, निगम से जो हमारा क्रॉसपेंडेंस चल रहा था कि हमारी जो है इसकी लीज फाइल या तो निगम हैंडओवर करे या टोटल हमारी बीएसपी हैंडओवर करे। बीएसपी भी हमसे संपत्ति कर ले, सर्विस टैक्स ले, लीज रेंट ले, भूभाटक ले, लेकिन यहाँ दोहरा मार हमारे ऊपर पड़ रहा है। हम बीएसपी के चक्कर भी काट रहे हैं और नगर निगम का भी चक्कर काट रहे हैं। बीएसपी में आप कितना भूभाटक पटाते हैं? बीएसपी में हम 3,63,000 रुपया भूभाटक प्लस सर्विस चार्ज हम पटाते हैं प्रति वर्ष। और निगम में हमको जो है 1 लाख कुछ का उन्होंने संपत्ति कर का नोटिस दिया था, जिसके मार्फत मैंने उनसे क्रॉसपेंडेंस किया था। ये 2016 की बात है। 2016 में मैंने क्रॉसपेंडेंस किया था कि हम एक ही उसका प्रॉपर्टी की हम 2 जगह क्यों हम उसका ये करें, भूभाटक करें चाहे संपत्ति कर करें। हमारी फाइल कहीं भी एक जगह सुनिश्चित कर दी जाए कि हम भूभाटक भी नगर निगम को पटाएं, संपत्ति कर भी नगर निगम को पटाएं, सर्विस टैक्स भी हम नगर निगम को पटाएं। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु अगरदास सतनामी कल्याण संगठन भिलाई चरोदा द्वारा 2 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में विभिन्न समाज के प्रमुखों का सम्मान किया गया। हर वर्ष अलग अलग समाज के प्रमुख को मंच प्रदान किया जाता है ताकि सतनामी समाज के रीति नीति को समझ सके। गुरु बाबा घासीदास जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सतनाम भवन भिलाई 3 में किया गया। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि कृष्णा चंद्राकर, आयुर्वेद मेडिकल अधिकारी डॉक्टर पार्वती कुर्रे, एल्डरमैन रानी वर्मा, राम खिलावन साहू का स्वागत कर सम्मान किया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर सतनाम पंथ के मानने वाले लोग हैं, सतनामी समाज के लोग हैं, वो लोग अपने आराध्य देव परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की 264वीं जयंती मना रहे हैं। विश्व में सतनामी समाज के लोग फैले हुए हैं और आज 18 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक गुरु पर्व के रूप में ये जयंती को मनाया जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे गुरु अगरदास सेवा समिति जो भिलाई है, उनके द्वारा आज जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस जयंती के कार्यक्रम में मैं अपने समाज के लोगों को, सतनाम धर्म पे आस्था रखने वाले लोगों को और पूरे छत्तीसगढ़ के जन जन को मैं ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। सत्यनाम पंथ को मानने वाले पूरे देश सहित विश्व में फैले हुए हैं। सप्ताह भर बाबा की जयंती मनाई जाती है। अब इस जयंती के माध्यम से हम प्रतिवर्ष किसी न किसी समाज के सम्मानित सदस्य को मंच प्रदान करते हैं ताकि हमारे समाज की रीति के बारे में अन्य समाज तक पहुँचे। बाबा जी का ही यही उद्देश्य था, मन के मन के एक समान। तो इसी उद्देश्य को आत्मसात करते हुए हम प्रतिवर्ष सभी समाज के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। गुरु अगरदास सतनामी समाज अन्य समाज के लोगों को मंच प्रदान करता है ताकि सभी लोग एक दूसरे समाज के बारे में भली भांति जान सकें और बाबा के उद्देश्य को जन जन तक पहुँचा सकें। साइबर अपराध की जांच करने के लिए पुलिस मुख्यालय में साइबर थाना और लैब की शुरुआत हो गई है। अब 5 रेंज में साइबर थाने खोले जाने हैं। पुलिस मुख्यालय के बाद प्रदेश के 5 रेंज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा में रेंज स्तरीय साइबर थाना खुलना है। मीडिया से चर्चा करते हुए दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि साइबर केंद्र हर एक जिले में संचालित है। नहीं, साइबर में ऑलरेडी मतलब कि विभिन्न जिलों में कई सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है और सभी थाने में एक प्रशिक्षित कोई ना कोई कर्मचारी वहाँ पे साइबर का मौजूद है। और जब भी कोई इस तरह का साइबर का कोई क्राइम आता है तो उनके द्वारा उसमें विवेचना में मदद की जाती है। और जहाँ तक साइबर थाना खुलने का है, उसके लिए ऑलरेडी थाना खुलने का नोटिफिकेशन, परंतु उसमें कितना बल होगा इसके बारे में नोटिफिकेशन आना है। जैसे ही वो आ जाएगा तो साइबर थाना खुल जाएगा। परंतु अभी भी वर्तमान में एक साइबर जो केंद्र है हर एक जिला में संचालित है और साथ ही साथ हर एक थाना में साइबर प्रशिक्षित कर्मचारी को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन दुर्ग में किया गया, जिसमें पार्टी से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्ग के बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लिए शनिवार का दिन खास रहा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के अंतर्गत गंजपारा सदर मंडल प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में कोरोना काल को लेकर शासन की सभी गाइडलाइनों का पालन किया गया। कार्यशाला के दौरान पार्टी से जुड़े लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तभी तो अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला गंजपारा सदर मंडल से जुड़े लोगों के अलावा बीजेपी के पार्षद, छाया पार्षद सहित पार्टी से जुड़े लोगों ने संगठन के बारे में, बीजेपी का इतिहास, विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को कार्यशाला के माध्यम से जाना। कार्यशाला में प्रमुख रूप से दुर्ग नगर निगम की महापौर चंद्रिका चंद्राकर, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य KS चौहान, गंजपारा सदर मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा की उपस्थिति खास रही। आयोजित शिविर को लेकर गंजपारा सदर मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा के अलावा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य KS चौहान व वार्ड 28 के पार्षद ओम प्रकाश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इस कार्यशाला को पार्टी के लिए फायदेमंद बताया। मेन उद्देश्य जो इस प्रशिक्षण शिविर का है वो है
अपने अनुभव को, अपने नॉलेज को जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं तक वो नॉलेज को पहुंचाए ताकि उसका लाभ एक आम जनमानस को पहुंच सके, जनमानस को मिल सके। यही मेन उद्देश्य है। प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं वहाँ पर यह प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर हमारे मंडल में निवासरत सभी कार्यकर्ताओं के लिए है, बूथ स्तर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, छाया पार्षद सभी के लिए है। जो हमारे भाजपा ने जैसे 15 साल में जो विकास किया उसको लोगों को जन जन तक पहुँचाना है। और जो ये तो बहुत फख्र की बात है कि दीपक भाई के नेतृत्व में इतना सफल आयोजन हुआ है प्रशिक्षण शिविर और बड़े वरिष्ठ लोगों का हमको पूर्ण मार्गदर्शन मिला। इसमें अनुशासन से संबंधित भाजपा कार्यकर्ताओं को घर घर तक पिछले अपनी उपलब्धि को गिनाना है। फिलहाल बीजेपी द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 24 में समता कॉलोनी शिव मंदिर के पास मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम के तहत चलित चिकित्सा वाहन में वार्डवासियों का इलाज किया गया। लगभग 150 लोगों ने विभिन्न बीमारियों का इलाज कराकर दवाइयां ली। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चलित चिकित्सा इकाई का अब वार्डवासी इंतजार करने लगे हैं, क्योंकि यह बस सीधे वार्डवासियों के द्वारा चिन्हित जगह पर ही सुविधा अनुसार लगाकर बीमार व्यक्तियों का इलाज कर रही है। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। इस चलित वाहन में 40 प्रकार की बीमारियों की जांच सुविधा है, जिसमें से ब्लड, यूरिन, टीवी, मलेरिया सहित अन्य बीमारियां भी शामिल हैं। यह चलित बस वार्डवार दिनांक अनुसार लोगों को सेवा प्रदान करती है। नगर निगम के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर एवं स्वास्थ्य अधिकारी अश्वनी चंद्राकर खुद मॉनिटरिंग करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।